Dear students, very good morning once again. I am Dheeraj Rana with you with your new chapter, The Thief's Story, from your book to Footprints Without Feet. प्यारे छात्रों, मैं आज आपके सामने आपकी एक नई कहानी, जो चैप्टर 2 है आपका, द थीप्स स्टोरी, एक चोर की कहानी, उसके बारे में आपके सामने उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये आपकी बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का दूसरा चैप्टर है। प्यारे छात्रों, मुझे केवल, जैसे मैं फिर आपको एक मैसेज कन्वे छोटा सा करना चाहता हूँ कि आपको अपने इरादे नेक रखने होंगे, अपने ऊपर विश्वास जताना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो आप सफल हो जाएंगे निश्चित रूप से। और आप कैपेबल हैं, ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत डीपली आप जा सकते हैं अपने विषय में। तो उसका आपको लाभ मिले, ये आपको प्रयत्न करना होगा और लाभ की स्थिति में आपको होना ही होगा। कोई चांस ऐसा नहीं बचा आपके लिए कि आपको कोई बच जाएं। आपको लगातार बढ़ते रहना होगा, क्योंकि आपके सामने इतना आसान नहीं होने जा रहा है इस बार। तो प्यारे छात्रों, मैं चैप्टर आपको बताता हूँ, इसकी एक समरी आपको बताना चाहता हूँ। और समरी का अर्थ ये होता है कि उसकी जो मोटी मोटी जो लेआउट्स होती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, उसकी जो सरकमफ्रेंसेस होती हैं, उसके जो इंटरनल पार्ट एप्ट होते हैं, वो सब आपको बताना चाहता हूँ। और वही यही समरी कहलाती है, जिससे आप चैप्टर की थ्योरी को समझ जाएं, चैप्टर में क्या दिया गया है उसको आप पकड़ जाएं। तो ये कहानी द थीप्स स्टोरी जैसे सजेस्ट करता है, चोर की कहानी है। हरि सिंह एक 15 साल का लड़का, लेकिन चोरी का उसका पेशा अपने काम में बेहद निपुण है। हमेशा से अपने इसी काम को करता है, यद्यपि उम्र छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। एक दिन निकला हुआ था अपने शिकार की तलाश, इन लोगों को हमेशा रहती है, अपने शिकार की तलाश में था। और उसको अनिल नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है। वो कहीं रेस्टलिंग का खेल चल रहा था, उसमें वो भी था, चूँकि थोड़ा सा, यद्यपि अनिल दुबला पतला था, ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन उसको रेस्टलिंग का शौक़ था, उनको देख रहा था। तो अब उसको देख करके, अनिल की जो सादगी थी उसको देख करके हरि सिंह ने सोचा कि दिस मैन विल बी परफेक्ट टू रॉब। इसको चीट करना, ठगना शायद सबसे आसान हो जाएगा। तो उसके साथ वो जुड़ जाता है, उससे फ्लैटरी की बातें, चापलूसी की बातें करता है। सर, जैसे आप भी अच्छी कुश्ती लड़ लेते हैं, आप पहलवान दिखाई दे रहे हैं, आप रेस्लर दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस। अनिल समझ गया इन चीज़ों को कि इट वाज मेयरली फ्लैटरी, लेकिन फिर भी ये बात आगे बढ़नी ही थी। तो अनिल को उसने कहा कि सर, आई वांट योर हेल्प। हरि सिंह ने कहा, आई वांट योर हेल्प। उसने कहा, सर वाई नॉट। वैसे मैं ज़्यादा हेल्प लेता देता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ले सकता हूँ। बताइए क्या लोगे आप? अनिल ने उससे पूछा हरि सिंह से। हरि सिंह ने कहा, नहीं सर, कुछ नहीं, केवल आप मुझे फीड कर देना, मुझे खाना खिलाना पिला देना, रहने का स्थान दे देना। तो अनिल ने कहा, अच्छा ये बताइए, आपको खाना बनाना आता है आपसे? यद्यपि हरि सिंह ने झूठ बोला, नहीं। उसने कहा, आता है। नहीं, आता नहीं था, लेकिन कहा आता है। तो उसको चलते रहे दोनों, ठीक है आप आ जाइए। तो दोनों में खाना बनाया, चाय बनाई, थोड़ा एडजस्ट होना शुरू हो गए, दोनों एडजस्ट हो गए, धीरे धीरे काम आगे चलना शुरू हो गया। अब अनिल को एक शौक़ था, नई नई किताबें, नई नई स्टेटस, नई नई जो नॉवेल्स थे उनको खरीद करके पढ़ने का। तो जैसे उसने मौका ताड़ा, उसने समझ लिया कि बहुत आसान होगा इसके लिए इसको चीट करना। तो एक दिन अनिल कहीं से कोई किताबों का नया पैकेज या बंडल लेकर के आता है, अपने टेबल पर रख देता है और कुछ पैसे
अपनी पॉकेट से निकाल करके उसका जो मैट्रेस है जहाँ वो सोता था उसके नीचे रख देता है। बस चोर को इतने काफ़ी होता है। हरि सिंह ने उसको भांप लिया। हरि सिंह ने उसको मौका ताड़ा कि आज मौका मिल जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो ठीक दोनों ने खाना खाया और सो गए। लेकिन हरि सिंह पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि ही हैड मेड अ प्लान, एक योजना बना चुका था व्हाट टू डू, एंड ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज प्लान। और उसने किया भी। अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो रात अनिल को नींद आ गई। और जो ही अनिल को नींद आई, हरि सिंह उठा और हरि सिंह ने उठ करके धीरे धीरे क्राउल करते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, बगैर कोई शोर शराबा किए, जहाँ अनिल ने पैसे रखे थे अपने मैट्रेस के नीचे, धीरे से अपना हाथ उसके नीचे सरका दिया। और जो ही हाथ सरकाया, अनिल ने एक सांस ली लंबी। तो हरि सिंह कहता कि मैं घबरा गया, लेकिन आई हैव टू डू माई वर्क, आई डिड इट। मुझे अपना काम करना था, मैंने वो किया और मैं धीरे से वो पैसे निकाल लिए। और जैसे ही मैं पैसे, उसका हाथ उसके मैट्रेस के नीचे से मेरा हाथ बाहर आया, अनिल ने अपनी साइड पलट दी, यानी कि उसका चेहरा मेरी तरफ आ गया। अब मुझे डर हुआ कि कहीं मुझे शायद देख तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बाहर निकला, जल्दी से बाहर निकला, उस कमरे से बाहर निकला। और बाहर निकल कर सबसे पहले मैंने नोटों की गिनती की। वो 50-50 के नोट थे और गिनती में ओवरऑल टोटल जो मनी था वो 600 रुपीज़ था। अब मैं उसको लेकर के चल दिया। अब चूँकि मैं समझता था कि रात में मैं निकल गया तो ठीक हो जाएगा, अगर मैं निकल नहीं पाया तो समस्या बन जाएगी। तो मैं स्टेशन की तरफ चल दिया। और जहाँ स्टेशन की तरफ जाकर के देखा, लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई थी। और हरि सिंह कह रहा है कि मैंने जीवन में अपने कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था, मैं हमेशा चीटिंग ही किया करता था, ट्रेन में सफ़र करता, कभी टिकट नहीं खरीदा था। इस बार भी ऐसा ही किया। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, एक्सप्रेस ने चलना शुरू कर दिया था और अभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ी थी। मैं उसमें चढ़ने की कोशिश की, डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अचानक हिचक गया। वेदर टू फेल, व्हाट इफ़ आई फेल डाउन, व्हाट विल हैपन। तो जैसे रेल आगे बढ़ गई। अब रेल, उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक कोई ट्रेन नहीं थी। और नवंबर का महीना था और नवंबर के महीने में सर्दी थी। और सर्दी में मैं वहाँ बैठा हुआ था। जब ट्रेन का पता चला कि बहुत देर तक नहीं है, तो मैं धीरे धीरे फिर वापस चल दिया। और बाहर निकल करके जो ही आया, हल्की हल्की ड्रीजल मीन्स होती है हल्की बूंदाबांदी। नवंबर का महीना और हल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवा चल रही थी उसमें। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे कपड़े भीग गए, मेरा पायजामा, और मैं जो पहने हुए था पायजामा, जिसमें मैंने पायजामे के स्ट्रिंग से जो नाड़ा होता है उससे उन पैसों को बांध रखा था, वो सब मेरे बदन पर चिपक गया। हवा बहुत तेज़ लग रही थी। अब मुझे लगा कि यदि मैं कुछ देर बाहर रहा तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे मैं बाज़ार की तरफ चलना शुरू हुआ। अब कहीं कुछ खुला न देख करके मैं फिर अनिल के पास ही वापस चला जाता हूँ। अनिल के पास वापस चला जाता हूँ। उसने सोचा और जा कर के सोचा कि अनिल के पास, कहीं अनिल जाग गया होगा तो सारा पोल खुल जाएगी। लेकिन जैसे दरवाज़ा खुला था, धीरे से मैं एंट्री कर गया और एंट्री करके देखा अनिल अभी भी सो रहा था। तो मेरी कंसाइंस जागी। तो मैंने वो पैसे जो निकाल करके फिर वही जहाँ से मैंने रखे थे मैट्रेस के नीचे रख दिए। चूँकि मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, मेरा नाड़ा पायजामे का वो गीला हो गया था, पैसे गीले हो गए थे, वो गीले पैसे ही मैंने उसके नीचे, तकिए के नीचे रख दिए थे। और मैं सोने का बहाना किया, लेकिन सो नहीं सका। सुबह जल्दी उठा, सुबह देख कर के चाय बनाई और चाय बना करके हमने अपने एक दूसरे को विश किया। और मेरी नज़र ये देख रही थी कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया, लेकिन अनिल ने बिल्कुल ऐसा आभास नहीं होने दिया कि उसे पता चल गया है। और उसने चाय पी करके मुझे आगे मेरे एक चाबी जो मुझको दे रखी थी, कहा कि आप बराबर बने रहिए, यहाँ पर कोई बात नहीं है। शेल्टर मुझको दिया हुआ था। उसने अपना जो पैसे रखे थे अनिल ने मैट्रेस के नीचे, वो निकाले और उसमें से एक 50 का नोट निकाल करके मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, दिस इज़ फॉर योर डे लॉन्ग एक्सपेंस। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो नोट जो मुझे दिया गया था अभी गीला था, चूँकि रात का सूखा नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि कहीं अनिल को पता नहीं चल गया, लेकिन अनिल ने ऐसा आभास नहीं होने दिया। चाहे उसे पता भी चल गया, यद्यपि मुझे लग रहा है कि पता चल गया, और हरि सिंह कह रहा है कि लेकिन उसने आभास नहीं होने दिया। और इस प्रकार अनिल और मैं आगे बढ़ते रहे। अब जब मैं समझ गया कि इसको पता नहीं चला, मैंने बहुत लंबी सांस ली, आराम की सांस ली। और मैं सोचा कि इस बार जान बच गई, अच्छा हुआ। अब
नाउ इट वॉज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि पहली बार मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया है, और अपने आप से कहा कि मैं प्रैक्टिस में होते हुए भी पैसे को नहीं ले सका, और मैं जानता था क्यों मैं पैसे को लेना चाहता था। कि मुझे लगता था कि वो पैसे खर्च करने की, वेस्टेज में पैसे खर्च करने की आदत है, सारे पैसे खर्च कर देगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। और अनिल ने अपने आप को फिर सुधारने की कोशिश की और कहा कि अनिल ने और हरि सिंह ने मिलकर के जो रोल अदा किया है, दोनों ने दिखाया है कि किस प्रकार से एक ढहती हुई विश्वास को किस प्रकार से कायम किया जा सकता है। तो दोनों आगे बढ़ते रहे और दोनों साथ बने रहे। तो प्यारे छात्रों, ये कहानी हमको बताती है, ये कहानी दर्शाती है कि यदि आप किसी सच्चे व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको कभी साथ नहीं देगी, आपका साथ छोड़ देगी और आपको फिर वापस वहीं पर दोराहे पर ला करके खड़ी कर देगी जहाँ से आपने अब चलना प्रारंभ किया था। तो प्यारे छात्रों, ये बात बेहद गंभीर होती है कि हम अपने आप को समझें, दूसरे के साथ व्यवहार गलत न होने दें और अपने व्यवहार को कायम रखें। इसी से दुनिया चलेगी, इसी से हमारा सब कुछ चलेगा। और इस कहानी से हमको सबक सीखना है कि हमें अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना होगा, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो छात्रों, dear students, now I am going to tell you this story indicates what you want you can, if you don't want you can't. If you misjudge yourself, things will happen also in the same way for you. So always be confident, you can do what you want, you can do everything if you are on the path of truth, dedication and strongness. Your willpower, your spirits should be strong enough to clear out things in your minds as per your own debates and as per on your thinking. Then अब मैं now इसी से संबंधित मैं आपको एक फोटोग्राफ आपके साथ इस भेजूंगा आपको, जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी हिंदी मैंने लिख दी है आपके लिए। क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं 12-13 क्वेश्चन, मैं आपको 12 to 13 क्वेश्चंस आपके लिए पिक करता हूं। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन यदि आपने पूरी स्टोरी को ध्यान से नहीं पढ़ा, आप नहीं निकाल सकते। तो बेहतर होगा कि आप स्टोरी को 2-3 बार पढ़ें, पूरा समझें और उसके बाद क्वेश्चन टू द पॉइंट निकालें। और मैं समझता हूँ ऐसा करने से चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। मीनिंग्स को याद करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको बता दूं, मीनिंग्स यदि आप तैयार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग आपकी होगी, इंग्लिश आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो प्यारे छात्रों, मैं कल आपके लिए फिर आपका इसी बुक 2 में 3rd चैप्टर के लिए मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस डे। थैंक यू।